हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिट फाट एकदम बिल्कुल स्टडी मूड में बैठे होंगे, यानी कि आप पढ़ने के लिए बैठे होंगे। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अपील करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। आप हमें सुन रहे हैं एसपीडी ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं समय बिना गंवाते हुए। वीडियो आज का जो सेशन होने वाला है वो महासंग्राम बैच के अंतर्गत क्लास 10th का सोशल साइंस को हम पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2027 में सोशल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। आप उम्मीद भी नहीं करते होंगे, और उम्मीद क्या, आप अभी पीछे 6 महीना से आपने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा ये मायने नहीं रखता है। आप हमारे वीडियो में जुड़िए और एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। आज हमारा ये सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास है, और इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि सोशल साइंस का 4 पार्ट जो होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है और ये सिविक्स होता है, ये सारे का कितना सा मतलब रोल है ना, कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये सोशल साइंस में। अलग अलग पेपर किससे कितना नंबर का सवाल जवाब होगा, सारे चीज के एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, सारे टॉपिक पर एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आप, हम लोग सारे लोग एक लक्ष्य बना रखे होंगे, कितना का, 400 प्लस लाने का, 450 प्लस लाने का, बिहार बोर्ड टॉपर बनने का सारा सपना आपको साकार करने वाले हैं हम। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, केवल अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तो आपका निश्चित है कि हमसे जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरा सचमुच इस प्लेटफॉर्म पे सपना साकार होना है, और जो आपका लक्ष्य था वो 100% पूरा होने का हम लोग दावा करते हैं। चलिए देखते हैं सेशन को, है ना। एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन है, और इस मोटिवेशन लाइन को, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा अपने अंदर एनर्जी भरना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं कि लिखा है कि समय न लगाओ यह तय करने में। कहावत है कि समय न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है। समय न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। मतलब देखिए दोस्त, अभी तक बहुत सारे लोग यही वेट कर रहे होंगे, चलो ना साइंस पढ़ रहे हैं ना, सोशल साइंस परीक्षा के समय पढ़ लेंगे, 1-2 महीना बचेगा तब पढ़ लेंगे। नहीं दोस्त, इतना मत समय लगाइए। आप उसके ये सोचने में समय लगा दीजिएगा ना, तो जब वो समय आएगा तो आपसे वो समय क्या करवाएगा वो आपको भी पता नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप लोग एनर्जी के साथ कंटिन्यू बने रहिए। यह है हमारा सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम 4 अलग अलग विषयों का अध्ययन करने वाले हैं। कौन सा 4 विषय है? तो वो है यहाँ पर हमारा सोशल साइंस का पहला भाग ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी, जिसको हम लोग भूगोल बोलते हैं। दूसरा भाग है हमारा इतिहास का, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा भाग है, तीसरा खंड है हमारा राजनीतिक शास्त्र, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स बोलते हैं। चौथा भाग है हमारा इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। एक एक करके हम लोग जानेंगे भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, राजनीतिक शास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। हर एक चीज को हम लोग बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, और ये भी जानने वाले हैं कि इस सोशल साइंस पेपर में जो बिहार बोर्ड द्वारा 80 नंबर का एग्जाम कराया जाता है, जिसमें से आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड जो है 2 प्रकार से एग्जाम का क्वेश्चन सेट करता है। टोटल जो है क्वेश्चन सेट करने का जो तरीका है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में तय करता है क्वेश्चन। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, विस्तृत जानकारी ले लेते हैं इस वीडियो से। देखिए टोटल आप लोग बिहार बोर्ड के सोशल साइंस जो पेपर है, एसएसटी जो है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कितना, 80 नंबर का। कितना पढ़ने वाले हैं? जब हम 4 अलग अलग खंड को पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो टोटल हमें पढ़ने के बाद जो बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन बनाएगी वो टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस 80 नंबर में आपको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, 2 अलग अलग रूप में क्वेश्चन दिया जाता है। सब्जेक्टिव में पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो टोटल ऑब्जेक्टिव की रहेगी क्वेश्चन 80, और 80 में से आपको ऑप्शनल रहेगा 40 बनाना होता है, 40 नंबर का। सब्जेक्टिव में भी 2 प्रकार से क्वेश्चन सेट होता है। एक क्वेश्चन होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और दूसरा होता है
आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 2 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल सेट किया जाता है। और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, जिसमें 4 विकल्प वाला रहता है, जिसको OMR के थ्रू हमें बनाना होता है। इसमें से 40 नंबर का सवाल होता है। तो आपने समझ लिया कि टोटल क्वेश्चन कितना है, 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें ऑप्शनल रहता है, हमें 40 किसी भी ऑब्जेक्टिव को बनाना है। बाकी जो क्वेश्चन होता है वो 40 नंबर का एग्जाम का होता है, और 40 नंबर एग्जाम में हमें 2 नंबरिया क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सारी चीज को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं, ये हमारा भूगोल है। थोड़ा हम भूगोल का विश्लेषण कर ले, भूगोल के बारे में जान ले। तो भूगोल देखिए, हम लोग जो जिस विषय को आज चयन किए हैं ज्योग्राफी सोशल साइंस को पढ़ने के लिए, ये सोशल साइंस क्या होता है पहले थोड़ा समझिए। सोशल साइंस SST, ये क्या है SST, सोशल साइंस क्या है? तो आप ये जानिए, सोशल का मतलब होता है क्या चीज, पब्लिकली, है ना। सोशल का मतलब क्या होता है, पब्लिकली। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि आप तरीके से कह सकते हैं पब्लिकली यानी कि समाज। पब्लिकली का मतलब क्या होता है, समाज, यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का जैसे ही नाम आता है तो ये सीधा सी बात आ जाती है, ये सामाजिक विज्ञान क्या होता है, तो ये हमारा विज्ञान है। जिस समाज में हम लोग रहे वो समाज का विज्ञान है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं, मुख्य रूप से प्राकृतिक रहस्यों का अध्ययन करने वाले हैं, प्राकृतिक की सुंदरताओं का अध्ययन करने वाले हैं। बात करें दोस्त, तो हम पृथ्वी की अध्ययन करने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में जानने वाले हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि हम जब पृथ्वी शब्द बोलते हैं तो आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल से इतना मन गदगद हो जाता होगा शब्द सुन करके कि क्या क्या होगा। तो समझ लीजिए क्या होगा कि ये प्राकृतिक सुंदरता किसके द्वारा बढ़ रहा है, तो नदी नालों के द्वारा बढ़ रहा है। प्राकृतिक सुंदरता किसके द्वारा बढ़ रहा है, तो पहाड़ पर्वत के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। प्राकृतिक सुंदरता हमारी मृदा जो है, क्योंकि किसान का, आप तो जानते हैं हम लोग, आप लोग किस परिवार से, तो किसान परिवार से। और किसानों के लिए क्या जरूरत है, मृदा, जहां हमारा घर भी बनता है, जहां हम जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, अनाज को उपजाते हैं। ये इतना हरा भरा प्राकृतिक जो देख रहे हैं, पेड़ पौधा देख रहे हैं, जीव जंतु देख रहे हैं, ये कहाँ निवास कर रहे हैं, इसी मृदा में निवास करते हैं। हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं इसके अंतर्गत। इतना ही नहीं दोस्त, हम लोग मृदा, जिसको हम लोग भूमि भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो पृथ्वी का मृदा का ऊपरी सतह है ना, ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऊपरी सतह में रहते हैं। लेकिन सिर्फ ऊपर में नहीं, पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है उसका भी हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग वन का अध्ययन करने वाले हैं। वन तो जानते हैं, हरा भरा जहां रहेगा वहां नेचुरल कितना आनंद आता है, कितना मन लगता है वहां रहने का। झील झरना तो आप लोग और मन गदगद करता है। यानी कि कुल मिला के ये कहिए, ये सारे चीज हमें भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। और भूगोल में क्या है, तो पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी की सुंदरता की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर आप ये कहिए कि जहां हम पृथ्वी पर रहने वाले या निवास करने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे यानी कि प्राकृतिक रहस्यों का अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, भूगोल कहने वाले हैं, भूगोल कहेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा हम लोग स्लाइड पे आते हैं, तो क्या है, हिस्ट्री, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। जब इतिहास की बात आती है तो आप लोग अपने पुरखों के याद करते हैं, अपने दादा परदादा के किए हुए कामों को याद करते हैं। वो तो छोड़िए, हम लोग भारत देश में रह रहे हैं, और भारत देश को ऐसे भी बताया जाता है ये विविधताओं का देश है। और यहाँ तो सब चीज जो आज हम वर्तमान में जिसको देख रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, जिसको जान रहे हैं, वह सारी चीज हमें इतिहास में मिला है। वो हम लोग वर्तमान में तो देख रहे हैं, लेकिन उसका उपज कहाँ से हुआ है, इतिहास से हुआ है। हम लोग इसके अंतर्गत इतिहास में यानी कि प्राचीन समय में हो रहे जो हुई घटनाओं का क्या करने वाले, अध्ययन करने वाले। अतीत मतलब होता है बहुत पुराना, यानी कि बहुत पुराने समय में जो घटना घटित हुआ, उस घटना का विश्लेषण जिस खंड में करने वाले हैं, उसी खंड को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो 1819 यानी 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जो एक रॉलेट एक्ट द्वारा क्या किया गया था, एक बाग में जो सभा हो रही थी, उस सभा में अंधाधुंध गोलियां चलाया गया था जनरल डायर के द्वारा। उस घटना को जालियांवाला बाग में जानते थे। 1957 की क्रांति, जब हमारा देश गुलाम था, तो पहली जो क्रांति उठी थी वो क्या था, 1857 की क्रांति थी, है ना। 1957 नहीं, 1857, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल फूका गया था, पहला लड़ाई लगे मतलब स्टार्ट हुआ था अंग्रेज के खिलाफ, जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, वो मंगल पांडे के द्वारा 1857 में हुई थी। आप जानते होंगे
कहावत इनके ऊपर कहा गया, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, और कहा गया इनके ऊपर कि दे दी हमें आजादी बिना खंड बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये वही संत हैं, वही फकीर हैं जो अधनग्न होकर के भारत को आजादी की लड़ाई को लड़ा। इन्होंने अपने जीवन में लगभग भारत माँ की सेवा में पूरा जीवन समर्पित किया। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। एक और है कड़ी, इसी कड़ी में आप देख रहे हैं लक्ष्मीबाई की। आप इनका भी जीवनी तो गाथा तो सुने ही होंगे। क्या सुने होंगे? खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ये वो वीरांगना, वो बेटी थी जिसकी गाथा आज युगों युगों तक लोग पढ़ रहा है, और आने वाला युग तक क्या करेगा? इनकी गाथा को याद करेगा, पढ़ा जाएगा। तो इन सारे चीजों का अध्ययन जहां हम करने वाले हैं वो क्या था? इतिहास है। ये सब अभी घटना नहीं घटी हुई है, ये हमारे जन्म से पूर्व की घटना घटित हुई है। हमारे दादा परदादा के समय की घटना घटित हुई होगी, या उनके जन्म से पूर्व की घटना घटित हुई होगी। ये सारी चीज प्राचीन चीज है, अतीत का चीज है। और अतीत का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो हम हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, इतिहास के अंतर्गत करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कारण है कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और इंट्रोडक्शन में हम केवल आपको बारीकी से पढ़ना क्या है, किसके बारे में जानना है, किसी विषय में, उसके बारे में केवल हम बात करेंगे। ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग सिविक्स भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको कहा जाता है राजनीतिक शास्त्र। आप जानते हैं हम लोग क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और एक समाज में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून कायदे का होना जरूरी है। एक परिवार चलाने के लिए नियम कानून कायदे का होना जरूरी है। आप लोग स्टडी करते हैं तो एक सिस्टम का होना जरूरी है। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी नहीं करिएगा तो आप एक सफल स्टूडेंट नहीं हो पाइएगा। तो हर एक चीज में एक सिस्टम होना जरूरी होता है, और इस सिस्टम के यानी कि आप कह सकते हैं जब हम स्पेसिफिक तरीके से यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वो एक अध्ययन कहीं ना कहीं सबके लिए लागू होता है, कहीं ना कहीं वो सबके लिए क्या होता है? निर्भर करता है। तो पॉलिटिकल साइंस भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। हम लोग सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहने के लिए नियम कानून कायदे का होना जरूरी है। और नियम कानून कायदे हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? इसी पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आप लोग जानते होंगे कि सरकार कैसे चलती है। सरकार कैसे चलती है? जैसे हमारे अभी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो क्या वही प्रधानमंत्री क्यों बने? कौन, किसने उनको प्रधानमंत्री बनाया? तो उनको बनाने के लिए, उनको चयन करने के लिए हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे, लोकतांत्रिक देश में रह रहे, और जनता ही अपने मतों से चुनकर उनको सरकार में ले गया। तो सरकार का काम क्या क्या होगा, वो कैसे काम करती होगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि सरकार को बनाया कैसे जाता है, कैसे चयन किया जाता है, चयन की प्रक्रिया क्या होती है, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान, संविधान क्या होता है, संविधान शब्द क्या है, ये सारी चीज का अध्ययन करने वाले हैं हम इसमें। इतना ही नहीं, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इसमें नागरिकों का अधिकार क्या है। जैसे हम लोग, आप लोग एक क्या है, भारत देश के नागरिक हैं, और हमारा क्या राइट बनता है, हमारा क्या अधिकार है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें अपने देश के लिए क्या कर्तव्यनिष्ठ, कैसा कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ये सारी चीज का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए बने रहिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमें क्या करिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कमेंट करके यस नो में जवाब दीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट कड़ी है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थ का मतलब ही हो जाता है, देखिए आपको मैंने पहले बता दिया कि हम लोग, आप लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी को समाज में रहने के लिए कपड़ा पहनना होता है, घर बनाना होता है, रोटी खाना होता है, पानी की व्यवस्था करना पड़ता है, बिजली की व्यवस्था करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना पड़ता है, पढ़ने लिखने के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना पड़ता है। ये सारे यानी कि इसमें व्यवस्था शब्द जो लगा है ना, ये किससे बना है? तो कहीं ना कहीं अर्थ मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी, यानी कि रुपया पैसा। यानी कि ये सारे चीज व्यवस्था किसके द्वारा निर्भर करेगा? तो रुपया पैसा का ऊपर निर्भर करेगा, बजट के ऊपर निर्भर करेगा। तो हम लोग इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये कहिए तो पैसे के लेन देन के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। क्या है? तो सबसे पहले धन। धन में तो मैंने बता ही दिया कि रुपया पैसा ये क्या है? एक धन है। आपका घर है वो आपके लिए धन है, आपके पास गाड़ी है वो आपके लिए धन है, साइकिल है वो आपका धन है। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास ये बोर्ड है, ये हमारा धन है। ये सभी धन के अंतर्गत आता है। आय, अब मान लीजिए आय
क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं उससे क्या आता है, 2 रुपया की इनकम होती है, वो हमारा क्या है, आय है। क्या है, आय। किसी भी काम को करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए क्या होता है, 2 रुपया हमें जो श्रम के द्वारा जो क्या होता है, श्रमिकों को दिया जाता है, यानी कि उनके काम के बदले जो मेहनताना दिया जाता है, उस मेहनताना को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। और बताइए, जब हम लोग 2 रुपया कमाते हैं तो क्या करते हैं, उसको अपने जीवन के ऊपर खर्च करते हैं, कभी स्वास्थ्य के ऊपर, कभी भोजन के ऊपर, कभी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, कभी चिकित्सा के ऊपर, कभी गाड़ी खरीदने के ऊपर, कभी घर बनाने के ऊपर। खर्च करने के बाद जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, जो हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, सेविंग करते, 2 रुपया बचा के रख लेते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यदि काम ना चला तो हम उस रुपये, बचे हुए रुपये से क्या करेंगे, अपना परिवार चला लेंगे, अपना घर चला लेंगे, अपनी आर्थिक मतलब जरूरतों को पूरा कर लेंगे। तो वो क्या है, बचत है। वो क्या है, बचत है। इतना ही नहीं, हम अध्ययन करने वाले हैं उत्पादन की। मान लीजिए जैसे फैक्ट्री वगैरह देखते होंगे, उसमें क्या होता, जैसे हमने पेन रखा हाथ में, कहीं ना कहीं इसका उत्पादन ही हुआ होगा। ये बोर्ड देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं इसका उत्पादन किया गया होगा। आप जिस बेंच पे बैठे होंगे, कहीं ना कहीं ये लोहा कहीं ना कहीं उत्पादन किया गया होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरी चीज से बनाया गया होगा। तो ये सारे उत्पादन के अंतर्गत आते। कल कारखाना का काम है उत्पादन करना, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं व्यापार का अध्ययन। क्या करने वाले हैं, व्यापार, बिजनेस का अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि आज का जो पीढ़ी चल रहा है ना, आज का जो जनरेशन है, वो ज्यादातर निर्भर किस पे कर रहा है, व्यापार पर ही निर्भर करने वाला है। क्योंकि सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, तो लोग सेल्फ क्या करता है, अपना काम खुद स्टार्ट करता है। और अपना काम करना यानी कि छोटा मोटा दुकान चला लेना, चाय दुकान खोल लेना, ये सब छोटा छोटा व्यापार के अंतर्गत आता है, या रोजगार इसी को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मास्टर बन गया, ये क्या है, रोजगार है। जो अपने जीविकों को चलाने के लिए जो छोटा मोटा काम करते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। ये सारे चीज का जो अध्ययन है, यानी कि धन, आय, बचत, उत्पादन, व्यापार, रोजगार, ये सब अध्ययन करने वाले किसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए, ये टोटल हमारा जो 4 खंड में ज्योग्राफी मतलब सोशल साइंस डिवाइड किया गया था, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, सारे को मैंने देख लिया कि किस सब्जेक्ट में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास की आप स्टूडेंट हैं तो हमें ज्यादा डीपली 10th के बारे में ही बताना होगा। 10th क्लास में किस चैप्टर में, मतलब कौन सा पेपर में कितना चैप्टर है, किस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में टोटल आपको पढ़ना है 6 चैप्टर के बारे में। कितना चैप्टर के बारे में पढ़ना है, 6 चैप्टर में। जैसे पहला चैप्टर है आपका, सॉरी, ज्योग्राफी है आपका। ज्योग्राफी के बारे में आपको मतलब ज्योग्राफी के बारे में मैंने पहले बता दिया कि क्या होता है ज्योग्राफी। लेकिन 10th क्लास की जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में टोटल कितने चैप्टर दिया गया, कितने चैप्टर हमें पढ़ना होता है, तो टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ना होगा। जिसमें से टोटल इसमें 6 स्लाइड है, लेकिन टोटल 12 चैप्टर पढ़ना, सॉरी, टोटल आपको वही तो हमें लगा कि इसमें कम दिख रहा है। टोटल आपको 12 चैप्टर का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। जिसमें स्लाइड पे आपको मात्र 6 है, और आगे के स्लाइड में आपको हम 6 के बारे में चर्चा कर देंगे। जिससे पहला चैप्टर है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि भारत में जो संसाधन है, यानी कि जो हम लोग अपने काम के लिए जो वस्तु का उपयोग करते हैं, वो सभी संसाधन है। हम आपके लिए काम आ रहे हैं, हम आपके लिए संसाधन है। आप मेरे लिए काम आ रहे हैं, आप मेरे लिए संसाधन है। यानी कि इस संसाधन के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, है ना। दूसरा है आपका कृषि। इसी ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर में हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, कृषि के अध्ययन करने वाले हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, दूसरा चैप्टर आपका क्या है, कृषि है। कृषि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तीसरा खंड में आप लोग इसी चैप्टर में ज्योग्राफी का भूगोल में आप लोग निर्माण एवं उद्योग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चौथा चैप्टर आपका है परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बिहार कृषि एवं वन, बिहार कृषि एवं वन संसाधन का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र का अध्ययन करने वाले हैं। प्राकृतिक, उसके बाद है प्राकृतिक आपदा एवं परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज का अध्ययन करेंगे। यानी कि कुल मिला के कहिए खंड क में टोटल कितना चैप्टर है, 6। खंड क में कितना चैप्टर है, 6 है। और खंड ख में भी क्या है, टोटल चैप्टर 6 को दिया है। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर पढ़ना है। यानी कि ज्योग्राफी जो है ना, उसको 2 खंड में बांटा गया है।
एक है ज्योग्राफी का खंड में और एक है उसका आपदा का खंड। दो खंड में ज्योग्राफी को बांटा गया है। तो एक में हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, बिहार कृषि एवं वन संसाधन और मानचित्र का अध्ययन करने वाले। और इसके दूसरे खंड में हम लोग 6 चैप्टर में प्राकृतिक आपदा का परिचय करेंगे, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन जैसे बाढ़ और सूखा के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा चैप्टर में हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में, भूकंप एवं सुनामी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जीवन रक्षण आकस्मिक प्रबंधन यानी कि भूकंप से बचने के लिए जो उपाय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपदा काल में वैज्ञानिक संचार व्यवस्था यानी कि वैज्ञानिक तौर तरीका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपदा और सह अस्तित्व मतलब आपदा के समय कितना विनाश होता है, किस चीज का मतलब क्या करते सर्वनाश हो जाता है और किसका अस्तित्व बचा रह जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मतलब आपदा हमारे लिए कितना लाभदायक है या कितना नुकसानदायक है, ये सारी चीज का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। टोटल ये क्या है, ये 6 चैप्टर खंड क में और 6 चैप्टर मतलब खंड ख में अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते इतिहास की, हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद है अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण और एवं शहरी जीवन। उसके बाद व्यापार, भूमंडलकरण और प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। यानी कि कुल मिलाकर के ये इतिहास के अंतर्गत भी हम टोटल 8 चैप्टर का अध्ययन करेंगे और 8 चैप्टर अपने आप में सब इंपॉर्टेंट है, कोई किसी से कम नहीं है। इसके आगे बात करेंगे हम लोग किसका, राजनीतिक विज्ञान की। तो राजनीतिक विज्ञान में टोटल हम लोग कितना चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, 5 चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें पहला चैप्टर है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तीसरा चैप्टर आपको अध्ययन करना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा चैप्टर अध्ययन करने वाला है आप लोकतंत्र की उपलब्धियां। और लास्ट में अध्ययन करेंगे हम लोग लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां होने वाली है, यानी कि हमारा जो देश कैसे चल रहा है, ये पूरी व्यवस्था को हम लोग इस खंड में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स भी अपने आप में कम इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका भी बिहार बोर्ड 2027 में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला। और सिर्फ 2027 में नहीं, पीछे का इतिहास बता रहा है, पीछे के 3-4 साल में इतिहास ये अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा है। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिया जाता है। तो पहला चैप्टर इसका अध्ययन करने वाले हम लोग अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र आय। तीसरा चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। चौथा चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं। छठा वैश्वीकरण। सातवां आपका उपभोक्ता एवं संरक्षण। इस तरीके से टोटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी हम लोग टोटल 7 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। टोटल कितना, 7 का अध्ययन करेंगे और एक एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड क्या चीज, इकोनॉमिक्स। यानी कि एक दूसरे में किसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इतिहास को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स को सिविक्स के किसके साथ कितना संबंध है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक देख रहे हैं कि फोटो में, स्लाइड में आप देख रहे होंगे एक पिता पुत्र का फोटो बना हुआ है ना। दोनों प्रोफेशनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ है, पीछे इसका बैकग्राउंड में घर है, गाड़ी है, बंगला है। यानी कि कुल मिला के ये एक मनुष्य है ये, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते इन्हें घर की भी जरूरत पड़ती होगी, गाड़ी की जरूरत पड़ती होगी, कपड़े की जरूरत पड़ती होगी, रहने सहने के लिए जरूरत पड़ती होगी। इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यातायात की जरूरत पड़ती होगी। तो यहाँ आप ट्रेन देख रहे होंगे, ये हमारा देश की क्या है, लाल किला की फोटो है। ये अर्थव्यवस्था, आप रुपया पैसा की फोटो देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि मुख्यमंत्री और प्रशासन व्यवस्था की देख रहे हैं। ये कुल मिलाकर के कहिए तो सब जो है ना पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सभी एक दूसरे से क्या है, पूरक है, एक दूसरे की जरूरत है सभी। चलिए लास्ट आपका यहाँ पर क्या होता है, सेशन कंप्लीट हो रहा है। आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस पेपर में कितना पढ़ना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।